इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम रिलीज की है जो सीधे तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित है, लेकिन इसका आम आदमी के ऊपर भी असर देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएस की, अर्थात यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की। चूंकि ये तो आप पहले से जानते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद ओपीएस के तहत आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड करके एनपीएस कर दिया। गवर्नमेंट ने एक ऐसा आदेश जारी करा जिसमें लिखा कि सन 2004 के बाद लगने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस का धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और हर स्टेट के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने इसका विभिन्न लेवल पर विरोध किया और गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला। चूंकि कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, अर्थात पुराने पेंशन सिस्टम की, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नहीं लागू करके यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जारी कर दिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह किस प्रकार से इफेक्ट करेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को और साथ में आम आदमी को। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि ओपीएस क्या था, अर्थात ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था, और उसके बाद जो एनपीएस लाया गया वो इससे किस प्रकार से भिन्नता रखता था। तो सबसे पहले अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो ओपीएस के तहत कर्मचारी को अपने आखिरी वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारी को अपना कोई योगदान नहीं देना होता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी ही शामिल होते थे और इसमें डियरनेस रिलीफ अर्थात डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से पेंशन की राशि बढ़ती रहती थी। गौरतलब है कि इसके लिए किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 20 साल की सेवाएं पूर्ण करना आवश्यक था। लेकिन सन 2004 के बाद गवर्नमेंट का एक आदेश आया कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में आएंगे उनके लिए एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन सिस्टम रिलीज किया जाएगा। न्यू पेंशन सिस्टम में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। यह गवर्नमेंट और निजी सभी कर्मचारियों के लिए था। सरकारी कर्मचारियों का योगदान इसमें 10% था तथा उसके साथ गवर्नमेंट अपना 14% कंट्रीब्यूशन देती थी। यह बाजार से भी संबंधित था। रिटायरमेंट के समय 60% एक मुश्त राशि कर्मचारी को मिल जाती थी और बचा हुआ 40% उसको पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन धीरे धीरे देखने को मिला कि सारे कर्मचारी इसके विरोध में आते गए और वो ओपीएस सिस्टम की मांग करने लगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू नहीं करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू करना उचित समझा और अभी एक आदेश के हिसाब से उन्होंने यूपीएस को लागू कर दिया। तो आइए हम यूपीएस को जानते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पिछली दोनों स्कीमें ओपीएस और एनपीएस से किस प्रकार भिन्न है। यूपीएस में मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की सेवाएं देना जरूरी है। यूँ तो अगर आप 10 साल की सेवाएं देने के बाद भी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको आनुपातिक तौर पर कम से कम 10,000 रुपये और आगे बढ़ती हुई उम्र के आनुपातिक तौर पर बढ़ती हुई राशि आपको पेंशन के रूप में मिलती हुई दिख सकती है। गौरतलब है कि इसमें कर्मचारी का योगदान 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान जो एनपीएस में 14% हुआ करता था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। गौरतलब है कि इसमें डीए सिस्टम नहीं है बल्कि इसमें डीआर सिस्टम लागू रहेगा तथा यह एनपीएस तथा इसमें एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। आइए अब आपको मैं एक ऐसा उदाहरण बताता हूं जो एक ऐसे सरकारी कर्मचारी का है जिसने 25 साल की पूरी सेवाएं देने के बाद यदि रिटायरमेंट लिया और उसका रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 50,000 रुपये था, तो उसका ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन सिस्टम में और यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसको ओपीएस के तहत पेंशन के रूप में मूल वेतन का 50% यानी 50,000 का आधा 25,000 रुपये प्लस डीए। इसके साथ ही यदि किसी डेथ के केस में फैमिली पेंशन की बात करी जाए तो ओपीएस में मूल वेतन का 30% यानी 50,000 का 30% 15,000 रुपये और डीए मिलता था तथा न्यूनतम जो प्रावधान था पेंशन का वो 9,000 रुपये प्लस डीए था। अब इसी सरकारी कर्मचारी की अगर मैं यूपीएस के कंसर्न में बात करूं तो उसको मूल वेतन का 50% यानी तकरीबन 25,000 रुपये, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें डीए शामिल नहीं है बल्कि इसमें डीआर शामिल है।
अगर मैं फैमिली पेंशन के कंसर्न में बात करूं तो उनको मूल वेतन का 60% यानी तकरीबन 30,000 रुपये प्लस डीआर मिलेगा। और न्यूनतम पेंशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप 10 साल की सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये राशि के रूप में मिलेंगे। अब इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसका इफेक्ट सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर ही नहीं बल्कि एक आम आदमी के ऊपर भी दिखेगा। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि चूंकि महंगाई सूचकांक को इसमें शामिल करा गया है, इसलिए इतना तय है कि यूपीएस लागू करने के बाद महंगाई बढ़ेगी, या आसमान छू सकती है, यानी आम आदमी को अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी अपनी जेब खर्च करनी पड़ सकती है। मैं आशा करता हूं कि अगर इस वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको अगर कुछ भी पसंद आया है वीडियो में तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।